स्पेस यानी वो जगह जो हमारे सिर के ऊपर है, पर असल में ये उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो लगता है कि हम सब कुछ देख पा रहे हैं, तारे, चांद, गैलेक्सीज। लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस है। साइंस कहती है कि यूनिवर्स इन्फिनिट हो सकता है, लेकिन इन्फिनिट का मतलब आखिर है क्या? क्या इसकी कोई सीमा है, या फिर हम बस एक छोटे से बबल के अंदर हैं और उसके बाहर कुछ और रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं? आज हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज स्पेस, वो रहस्य जिसे इंसान ने हजारों सालों से समझने की कोशिश की है, लेकिन अब भी यह सवाल अधूरा है। स्पेस की असली पहचान क्या है? आज से करीब 13.8 अरब साल पहले हमारा ब्रह्मांड एक ऐसे विस्फोट से शुरू हुआ था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन वास्तव में बिग बैंग कोई ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक सिंगुलैरिटी थी। शुरुआत में ब्रह्मांड का सारा पदार्थ और ऊर्जा एक अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गर्म और अनइमेजिनेबल डेंस पॉइंट में समाया हुआ था। इसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां फिजिक्स के ज्ञात नियम काम नहीं करते। एक और सवाल है जो आज भी हर वैज्ञानिक की नींद उड़ा देता है। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या सच में एक खालीपन था, या फिर कोई पैरेलल यूनिवर्स या प्री एग्जिस्टिंग डायमेंशन जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते? इस सवाल का जवाब देने के लिए कई थियरी सामने आती हैं। ये वह क्षण था जब न समय था, न स्थान, न कोई दिशा, न कोई अस्तित्व, बस था एक रहस्यमय असीम शून्यता। और फिर उसी शून्य के हृदय में जागी एक सिंगुलैरिटी, एक ऐसा बिंदु जहां फिजिक्स के सारे नियम बिखर जाते हैं। अनंत घनत्व, अनंत ताप, अनंत ऊर्जा, सब कुछ एक ही बिंदु में कैद था, एक ब्रह्मांडीय रहस्य की तरह। और तभी घटित हुआ वह जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। लेकिन यह कोई विस्फोट नहीं था। एक पल में वह बिंदु स्पैटमिक आकार से फैलकर फुटबॉल जितना बड़ा हो गया। और यहीं से शुरू हुई हमारी कहानी, ब्रह्मांड की कहानी। बिग बैंग के लगभग 10 माइक्रोसेकंड बाद पूरा ब्रह्मांड एक उबलते हुए, चमकते हुए प्लाज्मा महासागर में बदल चुका था। एक ऐसा महासागर जिसमें कोई परमाणु नहीं थे, सिर्फ उनके बीच थे क्वार्क्स, ग्लोनन्स, इलेक्ट्रॉन्स, जो इस ऊर्जा की खौलती हुई सूप में बेकाबू गति से तैर रहे थे। हर कण टकरा रहा था, बदल रहा था, मिट रहा था, जहां अस्तित्व पहली बार अपनी पहचान गढ़ रहा था। हर टक्कर में एक नया नियम जन्म ले रहा था। कुछ ही सेकंड बाद ब्रह्मांड थोड़ा और ठंडा हो गया था। अब क्वार्क्स अकेले नहीं थे, उन्होंने एक दूसरे का साथ पकड़ा। 3 क्वार्क्स मिलकर बने थे पहले मजबूत कण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ब्रह्मांड में सिर्फ ऊर्जा नहीं थी, अब उसमें कुछ बनने की उम्मीद थी। इन्हीं कणों ने मिलकर शुरू की थी न्यूक्लियोसिंथेसिस, एक प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम जैसे पहले परमाणु बने। शुरुआत में रोशनी थी, लेकिन वो आजाद नहीं थी। हर फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता था, जैसे कोई भीड़-भाड़ वाली गली जहां कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। ब्रह्मांड एक चमकदार धुंध था, जहां रोशनी थी पर रास्ता नहीं। और फिर करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड ठंडा हो गया। लेकिन ये ठंडक अकेले नहीं आई थी, वो फैलाव के साथ आई थी। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा था, और जैसे जैसे वो फैलता गया, उसका तापमान गिरता गया। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रल एटम्स बना सकते थे। इससे पहले रोशनी हर बार किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाती थी, वो कहीं जा नहीं सकती थी। ब्रह्मांड एक चमकती हुई धुंध जैसा था। लेकिन अब जब एटम्स बन गए तो फोटॉन्स को टकराने वाला कोई नहीं बचा, और उसी पल रोशनी पहली बार आजाद हुई। वो बिना रुके, बिना टकराए पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगी। यही वो पल था जब ब्रह्मांड पारदर्शी हुआ, यानी अब रोशनी दूर तक जा सकती थी। और उस पहली रोशनी की गूंज आज भी हमारे चारों ओर है, जिसे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यही हाइड्रोजन और हीलियम मिलकर विशाल बादलों में फैले हुए थे। अब ब्रह्मांड पारदर्शी था, रोशनी आजाद थी, लेकिन चारों ओर अब भी गहरा सन्नाटा था। कोई तारे नहीं, कोई आकाश गंगाएं नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के बादल जो अंतरिक्ष की खामोशी में तैर रहे थे। यह था कॉस्मिक डार्क एज,
एक लंबा अनंत सा अंधकार। और फिर कुछ 100 मिलियन साल बाद गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को समेटा। ब्रह्मांड में अब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल थे, हल्के, शांत और दूर दूर फैले हुए। लेकिन इन बादलों के बीच एक ताकत काम कर रही थी, गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी ने धीरे धीरे इन गैसों को खींचना शुरू किया। कोई शोर नहीं था, कोई चमक नहीं, बस एक मौन खिंचाव, जैसे ब्रह्मांड खुद को समेट रहा हो। ये पहले तारे आज के तारों से कहीं ज्यादा बड़े और चमकदार थे। उन्होंने अरबों सालों तक जलकर ब्रह्मांड के अंधेरे को रोशन किया। लेकिन हर तारे का जीवन सीमित था। जब बड़े तारे अपना ईंधन खत्म कर चुके तो उनका अंत एक साधारण बुझना नहीं था, वो फट गए एक जोरदार धमाके के साथ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। तारे के भीतर बने भारी तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, लोहा और सिलिकॉन अंतरिक्ष में बिखर गए। ये तत्व नए, ठंडे और विशाल गैस धूल के बादलों में मिल गए। लेकिन अब ये बादल पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम नहीं था। अब उनमें वो रसायन मौजूद थे जिनसे चट्टानें बनी, पानी बना और जीवन की नींव रखने के लिए लगभग सभी जरूरी चीजें मौजूद थीं। उस सुपरनोवा के बाद अंतरिक्ष में घूमते इन नए समृद्ध बादलों में से एक हमारे लिए सबसे खास था। यह एक विशाल घूमता हुआ धूल और गैस का बादल था, जो अरबों साल पहले हमारी आकाश गंगा के एक शांत कोने में तैर रहा था। गुरुत्वाकर्षण ने एक बार फिर अपना काम किया। उसने इस विशाल बादल को खींचना शुरू किया, जिससे यह सिकुड़ने और घूमने लगा। जैसे जैसे यह तेजी से घुमा, इसके केंद्र में दबाव और तापमान बढ़ता गया। और फिर करीब 4.6 अरब साल पहले इस बादल के केंद्र में हमारा सूर्य पैदा हुआ। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सूरज के चारों ओर घूम रही बची हुई धूल और गैस की डिस्क में छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे और जुड़ने लगे। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके और अधिक सामग्री को अपनी ओर खींचा। इन छोटे छोटे धूल के गोले ने धीरे धीरे करोड़ों सालों में खुद को विशाल ग्रहों में बदल लिया। और इन्हीं ग्रहों में से एक हमारी पृथ्वी भी है। पृथ्वी का बनना इस कहानी का एक छोटा सा अध्याय था। असली कहानी तो उस विशाल कैनवास की है जिसे हम स्पेस कहते हैं। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड सिर्फ फैल नहीं रहा था, वो आकार भी ले रहा था। स्पेस कोई खाली जगह नहीं थी, बल्कि एक जीवित कैनवास था जो समय के साथ खिंचता जा रहा था। और उसी कैनवास पर गुरुत्वाकर्षण ने पहली बार रेखाएं खींचनी शुरू की। छोटे छोटे घनत्व के उतार चढ़ाव जो शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद थे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे धीरे बड़े हुए। यही थे वो बीज जिनसे आकाश गंगाएं बनी, और फिर उनके समूह, और फिर पूरा ब्रह्मांडीय जाल। अब स्पेस में सिर्फ विस्तार नहीं था, अब उसमें संरचना थी। आकाश गंगाएं धागों की तरह जुड़ी थीं, और उनके बीच थे विशाल खाली क्षेत्र, वॉइड्स। ब्रह्मांड अब एक जटिल नेटवर्क बन चुका था, जैसे कोई कॉस्मिक नर्वस सिस्टम। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, उसकी रोशनी के पीछे छिपे रहस्य भी गहराते गए। अब कहानी सिर्फ तारों और आकाश गंगाओं की नहीं थी। अब बात उन चीजों की थी जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन जो सब कुछ नियंत्रित कर रही थी। कुछ तारे अपने जीवन के अंत में सिर्फ बुझते नहीं थे, वो खुद पर ही गिर पड़ते थे। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता कि वो स्पेस को मोड़ देते, और वहीं बनता एक ब्लैक होल, एक ऐसा क्षेत्र जहां से रोशनी भी वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल कोई छेद नहीं है, यह तो स्पेस टाइम में बनी एक ऐसी भयानक दरार है जिसकी गुरुत्वाकर्षण की भूख अनंत है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय का बहाव थम जाता है और गुरुत्वाकर्षण की पकड़ असीम हो जाती है। शुरुआत में ब्लैक होल बस छोटे छोटे अंधेरे दानव थे, लेकिन समय के साथ कुछ इतने विशाल बने कि पूरी आकाश गंगाएं उनकी कैद में आ गईं। ये हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल, अरबों सूर्यों से भी भारी और इतने शक्तिशाली कि इनकी पकड़ से प्रकाश तक नहीं बच सकता। हर बड़ी आकाश गंगा के केंद्र में हमें इनमें से एक दानव छिपा हुआ मिलता है। हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे,
कि दिल में भी ऐसा ही एक राक्षस है, सैग्रिटारियस ए। और यहीं मानव इतिहास ने पहली बार उस अंधेरे की असली झलक देखी, वो झलक जिसे देखना कभी असंभव माना जाता था। यह है ब्लैक होल की पहली असली तस्वीर। साल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप नामक एक ग्लोबल प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के रेडियो टेलीस्कोप्स को जोड़कर यह अद्भुत छवि दर्ज की। इससे पहले हमारे पास ब्लैक होल की बस कल्पनाएं थीं, कलाकारों द्वारा बनाई गई तस्वीरें, वैज्ञानिकों की परिकल्पनाएं। लेकिन इस तस्वीर ने पहली बार यह साबित कर दिया कि वो अदृश्य दैत्य सचमुच मौजूद है। और यह पल विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ एक छवि नहीं थी, यह वह रिंग ऑफ फायर था जो उस अदृश्य दैत्य के चारों ओर अरबों डिग्री सेल्सियस की गर्मी से जल रहा था। और उसके बीच का अंधेरा, वह अंधेरा कोई खालीपन नहीं बल्कि खुद ब्लैक होल की परछाई थी। एक ऐसी परछाई जो ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण की चरम सीमा को दिखा रही थी। यह तस्वीर थी M87 नामक एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की, एक ऐसा दानव जो हमारी पृथ्वी से 55 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर बैठा है और जिसका वजन हमारे सूरज से 6.5 अरब गुना ज्यादा है। इस छवि ने एक बार फिर अल्बर्ट आइंस्टीन के सदियों पुराने उस सिद्धांत को सही साबित कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि स्पेस टाइम मुड़ता है। ब्लैक होल की यह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आइंस्टीन की गणनाओं में बताई गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह पूरा ब्रह्मांड जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, यह सब मिलकर हमारे यूनिवर्स के अस्तित्व का केवल 5% है। तो बाकी का 55% कहां है? यह प्रश्न हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे भयानक रहस्य की ओर ले जाता है। एक ऐसा रहस्य जो हमारे सभी समीकरणों, हमारे सभी सिद्धांतों को चुनौती देता है। वैज्ञानिकों ने जब आकाश गंगाओं की गति मापी तो वे हैरान रह गए। उन आकाश गंगाओं को अपनी तेज रफ्तार के कारण बिखर जाना चाहिए था, लेकिन कोई अनदेखा असीम वजन उन्हें थामे हुए था। वह वजन दिखाई नहीं देता, वह किसी भी प्रकाश, किसी भी रेडियो तरंग के साथ कोई संपर्क नहीं करता। और वैज्ञानिकों ने उसे एक नाम दिया, डार्क मैटर। यह ब्रह्मांड का वह अदृश्य कंकाल है जिस पर हर एक तारा, हर एक ग्रह टिका हुआ है। यह हमारे चारों ओर है, हमारे शरीर से गुजर रहा है, पर हम इसे कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा भूतिया पदार्थ है जो पूरे ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 27% है। लेकिन इससे भी बड़ा रहस्य तो वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को बांधे नहीं बल्कि उसे हर पल दूर धकेल रही है। सदियों से हमने सोचा था कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड का विस्तार धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, लेकिन 20वीं सदी के अंत में हमें पता चला कि इसका विस्तार तेज हो रहा है। कोई अज्ञात शक्ति हमारे ब्रह्मांड को एक बढ़ती हुई रफ्तार से दूर धकेल रही है। वह है डार्क एनर्जी। यह कोई पदार्थ नहीं है बल्कि स्पेस टाइम की अपनी ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत काम करती है। और यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का 68% है। सोचिए, हम 95% ब्रह्मांड को नहीं जानते। यह हमें मजबूर करता है सोचने पर, अगर इतना बड़ा रहस्य छिपा है तो क्या ब्रह्मांड के नियम उतने ही सरल हैं जितना हमने सोचा था? या फिर यह अनदेखा अंधेरा अपने अंदर समय और स्थान के सबसे बड़े रहस्यों को छुपाए हुए है?